हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 जो आपका केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें मैं बात करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में। क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में, ये होता क्या है, कैसे होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो सारा सब कुछ इसमें हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो भी ड्रग्स हैं उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, और ड्रग्स के बारे में जो भी ड्रग्स हैं 6, 7, 8 ड्रग्स हैं उनके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यह टॉपिक का नाम से ही आपको पता चल गया है कि आपके जो यूरिन है, जहाँ से आपका यूरिन पास आउट होता है, वहां पर आपका क्या हो, इन्फेक्शन हो, तो उसी को हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जहाँ से आपका यूरिन पास आउट होता है उस स्थान पर अगर आप इन्फेक्शन है तो उसी को कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक, अब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता कैसे है, तो मोस्टली ये क्या होता है, मोस्टली कॉमन काज, ठीक है, ये आपका एस्कैरिस के थ्रू होता है। ठीक है, एस्कैरिस कोलाई होता है जो आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया या फंगाई होता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, एस्कैरिस कोलाई। ठीक है, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो हम चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ इन्फेक्शन इज स्कैरिकिया कोलाई। ठीक है, स्कैरिकिया कोलाइस के द्वारा ये क्या होता है, कॉज होता है क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। याद रखिएगा, स्कैरिकिया या स्कैरिकिया कोलाई। ठीक है, ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो कॉज होता है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा चित्र दिखाने की कोशिश करूंगा जो मेरे से थोड़ा सा बना है। ये आपका देख लीजिए, ये राइट साइड की किडनी है, ये लेफ्ट साइड की किडनी है। ठीक है, अब ये आपका किडनी हो गया, ये आपका यूरेटर हो गया, जहां से क्या होता है, फिल्टर आउट होने के बाद आपका जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। क्या होता है, ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है, और फिर जब ये स्टोर हो जाता है तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जब उसकी मतलब जो लिमिट होती है वो लिमिट क्रॉस करने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें यूरिन को पास आउट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यूरिन को पास आउट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यूरेथ्रा के थ्रू आप क्या कर देते हैं, यूरिन को पास आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना कहाँ पे है कि जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो जो आपका इन्फेक्शन होता है वो एक किडनी में होता है, और दूसरा आपका कहाँ पे होता है, ब्लैडर में होता है। ब्लैडर मतलब जहाँ पे आपका क्या यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, वहां पर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब हम चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है आ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक के पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हमारे क्या करता है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये इसका पॉइंट कहने का मतलब ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है व्हेन इट अफेक्ट्स द लोअर यूरिनरी ट्रैक। यदि जो इन्फेक्शन है वह हमारे क्या करता है, वो हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक का जो पार्ट है वहां पर अफेक्ट करता है, वहां पर इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन। ये आपका लोअर साइड है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो ब्लैडर है या ये आपका लोअर साइड है। तो ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टाइटिस। क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर एवं प्योर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अगर लोअर, ठीक है, लोअर पार्ट में आपका क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हेन इट, यदि जब वह अफेक्ट द अपर यूरिनरी ट्रैक, यदि वह अपर साइड में क्या करता है, अफेक्ट होता है, अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किडनी का इन्फेक्शन। क्या कहते हैं उसको, किडनी का इन्फेक्शन, यानी किडनी में किसी भी प्रकार की
इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और उसके उस प्रकार के हम डिजीज को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, याद रखिएगा, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक, तो ये अगर किडनी का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगर हमारा ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे? सिस्टाइटिस। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर ये इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारे किडनी में इन्फेक्शंस को बताता है और हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शंस को पता लगाते हैं या बताता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स है, कुछ दो सिम्टम्स हैं, मैं दोनों को आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला सिम्टम्स है, अगर जो हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक है इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमें क्या क्या फील होता है, उसमें हमें फील होता है लोअर साइड में। यदि हमारा ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमें सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स यह देखने को मिलेगा कि जो हमारा यूरिनेशन होगा वो पेन के साथ होगा। ठीक है, यदि हम यूरिन को पास आउट करेंगे तो हमें पेन महसूस होगा। ठीक है, पेन का फीलिंग होगा। क्या होगा? पेन का फीलिंग होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, पेन के साथ हमारा यूरिनेशन होगा। ठीक है, पेन के साथ क्या होगा? यूरिनेशन होगा, यानी हम जब यूरिन को पास आउट करेंगे तो हमें पेन होगा। ठीक, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा अगर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा तो क्या होगा? जो हमारा यूरिन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, यानी वो बहुत तेजी से क्या होगा? पास आउट होगा। क्या होगा? बहुत ही तेजी से हुआ पास आउट होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं अगले हमारा जो सिम्टम्स है तो वह हमें क्या होगा कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम जो यूरिन है उसको पास करना है। ठीक है, पास आउट करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है? सिम्टम्स होता है किसका? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। क्या होता है? ये हमारा सिम्टम्स होता है कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे यूरिन है अब इसको पास करना चाहिए, लेकिन वो पास नहीं होता है, बस हमें फील होता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो हमारे इन्फेक्शन के कारण ऐसा सिम्टम्स हमें शो होता है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा वो हो गया है, अगर हमने पास भी कर दिया है, उसमें क्या होता है? थोड़ी अमाउंट में यूरिन हमारी पास होती है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्लैडर वो खाली हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता है। ये हमें सारे सब कुछ जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ये हमारा था ब्लैडर का सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं किडनी का सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो किडनी में जो इन्फेक्शन होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो हमारा सिम्टम्स होता है किडनी के इन्फेक्शन का, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें जो ह्यूमन होते हैं उनको फीवर होता है। क्या होता है? अगर किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है? फीवर होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है? फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक पेन का मतलब होता है उसको ऐसा मतलब ऐठन टाइप का जो होगा वो पेन उसको महसूस होगा। ठीक है, तो ये दो सिम्टम्स यहाँ पर आपके, अगर यदि किडनी में इन्फेक्शन कोई छोटा मोटा हो रहा है तो आपको ये दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो वुमेन होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो रिस्क फैक्टर इंक्लूड फीमेल एनाटॉमी, जो फीमेल की मतलब संरचना होती है, बनावट होती है, उसमें ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये रिस्क होता है, एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन। क्या? एक रिस्क फैक्टर है, क्या है? इन्फेक्शन का। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी ये होता है। किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी ये इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में। ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज के थ्रू भी होता है, ओबेसिटी के थ्रू भी होता है। ठीक है, ये रिस्क होता है कहाँ कहाँ पर? फीमेल की एनाटॉमी में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, और डायबिटीज में, ओबेसिटी में, और फैमिली हिस्ट्री में भी ये क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम इसके जो मेडिसिन हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने आपसे बोला था कि मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हमारी ड्रग है उनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ये है क्विनोलोन। ठीक है, डेरिवेटिव
क्विनोलोन डेरिवेटिव पहला हमारा हो गया। दूसरा है हमारा नाइट्रोफ्यूरॉन, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरॉन का डेरिवेटिव है, ठीक है, उसमें कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ड्रग्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहला है हमारा क्विनोलोन, ठीक है, पहला क्या है क्विनोलोन डेरिवेटिव। दूसरा है हमारा नाइट्रोफ्यूरॉन, क्या है नाइट्रोफ्यूरॉन है, डेरिवेटिव फॉर्म में है। तीसरा है हमारा मेथेनएमीन, ठीक है, मेथेनामाइन, ठीक है, मेथेनामाइन क्या है मेथेनामाइन है, ठीक है, और उसके कुछ साल्ट हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। हमारा जो चौथा है वो है यूरिनरी एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, यूरिनरी एनाल्जेसिक। तो ये आपके 4 क्लासिफिकेशन है। अब चारों क्लासिफिकेशन के जो ड्रग्स हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो हमारा क्विनोलोन है डेरिवेटिव, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो उसमें हमारी आती है एक नाइट्रिल डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिल डाइऑक्साइड एसिड है, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉर, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सिन, क्या है नॉरफ्लॉक्सिन है, और उसके बाद क्या है सिप्रोफ्लैक्सिन, क्या है सिप्रोफ्लैक्सिन है, ठीक है। तो ये हमारा नॉरफ्लॉक्सिन है और हमारा सिप्रोफ्लैक्सिन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नाइट्रोफ्यूरॉन में क्या आता है नाइट्रोफ्यूरॉन, ठीक है, फ्यूरॉनटोइन, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरॉन टोइन जो हमारा आता है वो नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव में आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेथेनामाइन एंड इट्स साल्ट। मेथेनामाइन और उसके साल्ट में कौन सी ड्रग आती है, तो उसमें आती है हेक्सामाइन। कौन आती है हेक्सामाइन ड्रग आती है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं यूरिनरी एनाल्जेसिक के बारे में, जिसमें आता है फिनाइल-एज़ापिरिडीन, ठीक है, फिनाइल-एज़ापिरिडीन आती है, या फिनाइल-एज़ोपिरिडीन भी उसे बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई चारों क्लासिफिकेशन। अब हमने चारों क्लासिफिकेशंस में जो जो ड्रग हैं उनके बारे में जान लिया है। अब चलिए आज मैं यहाँ पर एक ड्रग के बारे में शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या होती है नॉरफ्लेक्सासिन। तो जो नॉरफ्लेक्सासिन होती है साथियों, वह क्या होती है, वह होती है हमारी एक प्रकार की सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम। जो नॉरफ्लेक्सासिन है उसको और किस नाम से बेचा जाता है, उसको और किस नाम से मार्केट में लाया गया है, तो नॉरफ्लेक्सासिन जो है उसको हम नोरोक्सिन, ठीक है, किस नाम से लाया गया है, उसको मार्केट में नोरोक्सिन नाम से लाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा किस नाम से नोरोक्सिन, ठीक है, नोरोक्सिन। इसका जो मार्केट नेम है, पॉपुलर नेम है, उसको नोरोक्सिन नाम से बेचा जाता है। ये क्या करती है, इट इज एन एंटीबायोटिक, यह हमारी क्या होती है एंटीबायोटिक होती है, दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन यानी क्विनोलोन डेरिवेटिव्स में ये इस क्लास के अंतर्गत आती है, ठीक है। नॉरफ्लेक्सासिन इज अ सिंथेटिक्स, नॉरफ्लेक्सासिन एक प्रकार की हमारी सिंथेटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है, हमारी सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और ये एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में एक प्रकार से एंटीबायोटिक की तरह भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इट इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ डीएनए, ठीक है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, जो हमारा नॉरफ्लेक्सासिन है वो बैक्टीरिया की जो डीएनए की ग्रोथ हो रही है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, गाइरेज, ठीक है, डीएनए गाइरेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, देयर बाय ब्लॉकिंग बैक्टीरिया डीएनए रिप्लिकेशंस। या तो फिर वो क्या करता है, डीएनए की जो गायरेज है, जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर देगा, या तो फिर उसको एकदम ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कौन करता है, नॉरफ्लेक्सासिन, याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोरोक्सिन के नाम से ये मार्केट में बेची जाती है। अब क्या होता है, इट इज यूज टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इसका यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है, ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर है इसका ग्लाइनिकोलाइजन, ठीक है, कोलाइजिकल इन्फेक्शंस में भी इसका यूज किया जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स में हमारा क्या होता है, उसका यूज किया जाता है, किसका, नॉरफ्लेक्सासिन जो हमारे ड्रग है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ये आपका किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड में किया जाता है, ठीक है। गोनोरिया में भी किया जाता है, उसको ब्लैडर इन्फेक्शंस में भी किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये था हमारा नॉरफ्लेक्सासिन। अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका 2 बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग एक दूसरे से यहाँ पर
अटैच्ड है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच्ड है। फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, ये ऑक्सो ग्रुप लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपके दोनों ऑक्सो ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपका फ्लोरो है और ये यहाँ पर आपका क्या है, इथाइल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा आपका जो है वो है आपका क्विनोलोइन है। ठीक है, क्या है, क्विनोलोइन है और ये आपका पूरा पिप्राजीन है, 7 पिप्राजीन है। तो यहाँ से आप ये स्ट्रक्चर्स याद रखिए। 2 बेंजीन है, यहाँ पर तीसरे बेंजीन में एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इस वाले बेंजीन से हमारा फ्लोरो लगा है, ऑक्सो लगा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपका एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। फिर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका क्या, केमिकल स्ट्रक्चर्स। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ केमिकल नेम के बारे में। तो केमिकल नेम में आप देख सकते हैं 1 इथाइल 6 फ्लोरो। ठीक है, 1 इथाइल, ठीक है, यहाँ से 1 इथाइल 6 फ्लोरो। ठीक है, 6 फ्लोरो, 4 कार्बन, ठीक है, 4 ऑक्सो, 7 पिप्रान, ठीक है, पिप्राजीन, ठीक है, क्विनोलिन। ठीक है, ये आपका क्विनोलिन है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्विनोलिन का है। और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इधर से हम काउंट करेंगे तो इसका यहाँ पर 3 आएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूज के बारे में। तो नॉरफ्लक्सासिन्स का जो यूज है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नॉरफ्लक्सासिन्स यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन यूटी। ठीक है, जो हमारा इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, ये हमारा नॉरफ्लक्सासिन्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। आप इसको एकदम नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए, ध्यान से सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा 101%। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल मतलब होता है ये कितने टेम्परेचर में स्टेबल रह सकता है, मेल्ट नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा इसका टेम्परेचर होता है वो 15 से क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, ये मतलब तो रखा जाता है, इसकी ये स्टेबिलिटी है। अब हम यहाँ पर इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो इसको इट शुड बी कंटेन, ठीक है, क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसको कंटेन करना चाहिए। इट शुड बी, ठीक है, क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसको क्या किया जाता है, कंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये इसकी स्टोरेज हो गई। स्टेबिलिटी है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मुलेशन के बारे में। तो आपको जो नॉरफ्लक्सासिन है वो देखने को मिलेगी सिर्फ टेबलेट और सस्पेंशन के फॉर्म में। किस किस रूप में, टेबलेट और सस्पेंशन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर बात करते हैं उसके ब्रांड नेम के बारे में। तो जो ब्रांड नेम है वो आपको यहाँ पर बहुत ढेर सारे दिखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, नॉरफ्लक्स, ठीक है, नॉरफ्लक्स के नाम से होगी, नॉरमैक्स के नाम से होगी, नेगाफ्लॉक्स के नाम से होगी और टेमफ्लॉक्स की नाम से होगी। तो ये था साथियों आपका यहाँ पर ब्रांड नेम, नॉरफ्लैक्स, नॉरमैक्स, नेगोफ्लैक्स, टॉमफ्लैक्स। ठीक है, तो ये इसके ब्रांड नेम थे और मैंने आपको आज यहाँ पर नॉरफ्लैक्सासिन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपने इसी तरह के ड्रग के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।